वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के ऊपर। जैसे चैंपियंस लीग पहले होती थी, अब वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप होनी है 2026 से, एज पर मीडिया रिपोर्ट। अभी तक ऑफिशियल इसके ऊपर कोई बात किसी तरफ से नहीं आई है, बट इसके ऊपर काम जरूर चल रहा है। लाहौर वर्सेस आरसीबी देखने को मिलेगा, शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे होंगे, विराट कोहली वहां बैटिंग कर रहे होंगे, या पाकिस्तान की फ्रेंचाइज चैंपियन टीम होगी, वहां इंडिया की फ्रेंचाइज चैंपियन टीम होगी, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। दोस्तों इस टूर्नामेंट में भी ना पाकिस्तान को बहुत बुरा झटका लग चुका है। तो ये लोग पाकिस्तान के यूट्यूबर कंपटीशन बता रहे थे आरसीबी और लाहौर कलंदर्स का, वो होने वाला नहीं है। आरसीबी तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकती है, 2026 में होने वाला है, बट पीएसएल मतलब कहाँ यार, लाहौर कलंदर्स कोई नहीं भाई, उनका कुछ नहीं है। तो टक्कर बिराने की जो सोच रहे थे ना, पहले भाई उस अपनी लीग को उस स्तर पे ले आओ कि उसके बारे में सोचा भी जाए कि वो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप का पार्ट बन पाए। मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कि आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिंपल इज़ दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें यही बता रही है, ठीक ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। सर 1 महीना पहले ना लंदन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, क्रिकेट समिट थी, उसकी मीटिंग है। हेड कौन कर रहा है? ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। आईसीसी साथ मौजूद है। हमारे सलमान नसीर साहब गए ही नहीं। इन्होंने दरखास्त दे दी कि दरखास्त भी नहीं दी, दरखास्त देते तो फिर भी शायद उनको पता होता। वो बता रहे हैं कि भाई साहब मौसूफ पहुंचे ही नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और उसका खमियाजा में ये भुगतना पड़ेगा कि खबरें आ रही है कि उन्होंने हमारा पत्ता काट दिया पीएसएल का। पहले एडिशन में वो शायद पीएसएल की जो विनिंग टीम है लाहौर कलंदर्स, उसको कहेंगे टाटा बाय बाय बेटा, वो रास्ता है। कुछ अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान ने इस पर दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो पाकिस्तान का एक क्लब हो या पीएसएल की आप कह लो कि विनिंग टीम है जैसे लाहौर कलंदर है, वो शायद आपको इसमें नजर ना आए। इस फर्स्ट एडिशन में यानी वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के फर्स्ट एडिशन में पाकिस्तान सुपर लीग की जो चैंपियन टीम है उसको इन्वाइट नहीं किया जाएगा, यानी पाकिस्तान सुपर लीग को इन्वाइट नहीं किया जाएगा। तो टक्कर बिराने की जो सोच रहे थे ना, पहले भाई उस अपनी लीग को उस स्तर पे ले आओ कि उसके बारे में सोचा भी जाए कि वो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप का पार्ट बन पाए। क्योंकि मसला यहां सिर्फ पीएसएल नहीं है, मसला ये जो लीग है वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप, सऊदी लीग की इंसेप्शन के ऊपर, और जब खबर आई थी उस वक्त भी यही बात की गई थी, ये लीग तब कामयाब होगी जब इसमें आईपीएल की टीम्स का फुटप्रिंट होगा। आईपीएल की फ्रेंचाइज यहां अपना पैसा लगा के नाम तब्दील करके, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स, एमएलसी में टेक्सास सुपर किंग्स है, यहां कोलकाता नाइट राइडर, उधर अबू धाबी नाइट राइडर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो इंडियन क्रिकेटर्स जो आईपीएल या तो आपको इंडिया की जर्सी में दिखते हैं, वो अपनी टीमों की जर्सियों में आपकी लीग में जब तक नहीं खेलेंगे तब तक आपको उसका कोई कट नहीं मिल सकता। इसकी जीती जाती मिसाल आज आपके सामने है ग्लोबल सुपर लीग की मिसाल में। वेस्ट इंडीज में हो रही है, दूसरा इवेंट है, एक हो भी चुका है। कितने लोगों ने बात की है इंडिया पाकिस्तान में, वो हमें अब ये बातें कर रहे हैं वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप वाले। हमारी कोई फुद्दू लीग है? नहीं, बोर्ड हमारा फुद्दू है। वो तो मैं हमेशा कहता हूं कि पीसीबी का मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, फुद्दू क्रिकेट बोर्ड है। बोर्ड हमारा फुद्दू है, वो ये बात के सामने है। तो आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई भी इस पर मान जाए। इवन ये आईसीसी से एफिलिएटेड होगा, और कहा गया कि जय शाह को भी ये प्रपोजल पसंद आया है। लेकिन फिलहाल अभी आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है वो यहाँ पे खेलेगी या नहीं खेलेगी, उसके हवाले से फैसला नहीं किया गया। रोज पहले मैंने वीडियो की थी वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के ऊपर। जैसे चैंपियंस लीग पहले होती थी, अब वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप होनी है 2026 से, एज पर मीडिया रिपोर्ट। अभी तक ऑफिशियल इसके ऊपर कोई बात किसी तरफ से नहीं आई है, बट इसके ऊपर काम जरूर चल रहा है। और ये एक्जैक्टली वैसी है लाइक कि पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन जैसे लाहौर कलंदर है उसने आना है, आरसीबी ने आना है, और जहां जहां पे लीग्स हो रही है उनकी फातेह टीम ने, आईएलटी जो कि यूएई की लीग है उनकी फातेह टीम ने होना है। तो एक टूर्नामेंट होगा जिसमें तमाम लीग की फातेह टीमें खेलेंगी, या जिन जिनको इन्वाइट किया जाएगा वो खेलेंगी। तो उसके ऊपर एक अपडेट आई है। अपडेट ये है कि इसका पहला एडिशन अभी तक 2026 में होना है, अगरचे उस बीच में बहुत बिजी शेड्यूल है, सबका बहुत बिजी शेड्यूल है। इनके पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर भी काफी फर्क पड़ रहा है कि शायद हम जो अगला एडिशन है 11वां, वो भी हम आईपीएल के बराबर में कराएंगे। इसके ऊपर फैसला होना भी बाकी है, बट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बिजी स्केड्यूल है सबका, इसके अंदर ये होना अपने लिए एक चैलेंज जरूर रहेगा। मगर अब तक जो पेपर वर्क हो रहा है और जो चीजें हो रही हैं उसके मुताबिक खबर ये आई है कि इस फर्स्ट एडिशन में यानी वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के फर्स्ट एडिशन में पाकिस्तान सुपर लीग की जो चैंपियन टीम है उसको इन्वाइट नहीं किया जाएगा, यानी पाकिस्तान सुपर लीग को इन्वाइट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर पीटीआई एक न्यूज एजेंसी है, उसके अलावा इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर रिपोर्ट ये किया है कि अभी हालिया जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी तो लॉर्ड्स के अंदर एक मीटिंग कॉल की गई थी जिसमें एमरेट्स बोर्ड यानी यूएई बोर्ड के लोग आए थे, बिग बैश जो लीग करवा रहे हैं उनकी इंतजामिया आई थी, 100 तो खैर इंग्लैंड की है वहां से आए थे, और 2-3 और बोर्ड एमएलसी वगैरह का जिक्र किया कि वो आए थे। जेशा सब जो आईसीसी के सरबराह हैं वो भी इस लीग को के दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी थे
उसमें। तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो सीईओ हैं सलमान नसीर साहब, एज पर मीडिया रिपोर्ट उनको इन्वाइट किया गया था, मगर वो नहीं आए थे। अब वो चूंकि मीटिंग में नहीं आए हैं, तो इसलिए ये जो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप होनी है, इसके अंदर PSL की टीम नहीं खेलेगी। जो टीमें खेलेंगी, अभी तक सिर्फ 5 टीमों को कहा जा रहा है कि वो खेलेंगी। बाकी जो मेन टीमें जो नहीं खेल रही, फर्स्ट एडिशन की मैं बात कर रहा हूं, उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। जो 5 टीमें हैं उसमें एमिरेट्स यानी ILT है, बिग बैश है, 100 है, SC T20 है, MLC है और कैरिबियन है। ये इनके सीईओ जो थे उसमें शरीक हुए थे और 5 इनमें से जो टीमें हैं वो खेलेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैंने अथॉरिटी से ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कोर्स फोन के ऊपर मैंने बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि बिल्कुल हमें इन्विटेशन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेन इन्विटेशन आई थी, मगर उस इन्विटेशन में कहीं मेंशन नहीं था वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप का कि इसको इनेकाद कराने और इस हवाले से भी बातचीत होनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। इस मीटिंग में आया कौन था ये सुनो। इस मीटिंग में दुनिया की जितनी टॉप की जितनी भी T20 लीग्स चल रही है ना, उनके जो सीईओज थे ना, वो इनवाइटेड थे। ठीक है, अच्छा जी, हमारी PSL के भी सीईओ साहब इनवाइटेड थे, सलमान नसीर साहब। अच्छा जी, मुद्दा क्या डिस्कस करना था? वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप, वो जो ये CL T20 की तरह का दोबारा नहीं टूर्नामेंट स्टार्ट करना चाहते, और जिसमें जितनी भी दुनिया की बड़ी T20 लीग्स हैं, उनकी जो चैंपियन टीम्स होंगी, उनको आपस में उनके मैचेस कराए जाएं, जैसे CL T20 में होता था। इन्होंने वो डिसाइड करना था कि क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, सीईओज की मीटिंग है, हेड कौन कर रहा है? ECB, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। ICC साथ मौजूद है, ICC भी इस पैनल का पार्ट है, ठीक है ना, क्योंकि वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप जो है, इसको ICC की बैकिंग है, इसको जय शाह की बैकिंग है। तो मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा छोटा चेतन की बैकिंग का मतलब है कि होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हो जाएगी। ठीक है, टाइम स्केड्यूल, वो स्केड्यूल भी निकल आएगा, बाकी सारी चीजें भी हो जाएंगी। हमारे सलमान नसीर साहब गए ही नहीं, इन्होंने दरखास्त दे दी कि दरखास्त भी नहीं दी, दरखास्त देते तो फिर भी शायद उनको पता होता। वो बता रहे हैं कि भाई साहब मौसूफ पहुंचे ही नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उसका खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ेगा कि खबरें आ रही है कि उन्होंने हमारा पत्ता काट दिया PSL का। पहले एडिशन में वो शायद PSL की जो विनिंग टीम है लाहौर कलंदर्स, उसको कहेंगे टाटा बाय बाय बेटा, वो रास्ता है, हाँ देख कर जाना, और रास्ते में जाते हुए किसी से बिल्कुल कोई चीज़ नहीं लेनी, सीधा घर जाना है। अच्छा, और शाम से पहले घर पहुंचना है। वो हमें अब ये बातें कर रहे हैं वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप वाले। हमारी कोई फुदू लीग है नहीं, बोर्ड हमारा फुदू है। वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि PCB जो 11 साल पहले बंद किए जा चुके चैंपियंस लीग T20 लीग की फिर से शुरू होने की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, और इस पर अब जय शाह ने भी मोहर लगाई दी है। जी हाँ, चैंपियंस लीग T20, आपको ध्यान होगा कि वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक एक ऐसी चैंपियंस लीग खेली गई थी जो कि दुनिया भर की जितनी क्रिकेट लीग होती थी, उनकी जो चैंपियंस टीम होती थी वो इसमें आया करती थी। और साथ ही इसकी एक विशेषता ये भी थी कि इसमें IPL की 2 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, एक विनर और दूसरी रनर अप। और 6 साल में इसको 4 बार IPL की टीमों ने जीता था, 2 बार मुंबई इंडियंस, 2 बार चेन्नई सुपर किंग्स। साथ ही पहला एडिशन बिग बैश लीग की टीम सिडनी ने जीता था, और आखिरी एडिशन यानी जो 2014 में खेला गया था, उसे भी बिग बैश लीग की ही कैनबरा टीम ने जीता था, या उन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जो संभवतः कंगारू करके है। खैर, जो भी बात है, अब इसकी सुगबुगाहट तेज होते ही और जय शाह के कमेंट आते ही पाकिस्तान में तिलमिलाहट देखी जा सकती है, क्योंकि जय शाह के स्टेटमेंट से ऐसा दिखाई दे रहा है कि PSL की टीम को इसमें आमंत्रित नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया इस पे अब चिल्ला रहा है कि हमारे साथ हिंदुस्तान हर जगह दुश्मनी निभाता है, और अब जय शाह भी वही कर रहे हैं, और भारत पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निकाल रहा है। इसलिए भारत पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं कर रहा है, क्योंकि जय शाह ICC के चेयरमैन हैं और उन्हीं के कहने पे ये सब हो रहा है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं मित्रों। चैंपियंस लीग T20 पुनः आरंभ करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, और उसमें सारे दुनिया भर के बोर्ड्स के मेंबर्स को आमंत्रित किया गया था, जिसमें कि पाकिस्तान के भी बोर्ड मेंबर को आमंत्रित किया गया था। पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्हें इसमें जाना था, जबकि उन्होंने साफ मना कर दिया था इसमें जाने से। साथ ही साथ संभवतः श्रीलंका के भी मेंबर ने आने से इसमें मना कर दिया था, और इसीलिए उन लोगों को इसमें से आमंत्रित नहीं किया गया, या उनकी टीमों को अब ये निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तान, क्षमा कीजिएगा, श्रीलंका नहीं, बांग्लादेश के भी बोर्ड के मेंबर इसमें नहीं आए थे, और अब उन 2 बोर्डों के मेंबर्स को इसमें ना आने के कारण से बाहर निकाल दिया गया है, और ये निर्णय लिया गया है कि इसमें
इन दो देशों की टीमों को नहीं आमंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि 2009 से आरंभ हुई चैंपियंस लीग T20 2014 तक चली और फिर 15 में इसको बंद कर दिया गया ऑफिशियली, क्योंकि ये उतनी फेमस नहीं हो पा रही थी जितना अन्य टीमें थी और उसको उतना क्राउड या उतना टेलीविजन अटेंशन नहीं ग्रैब कर पा रही थी जितना आशा की गई थी। ये आशा की गई थी कि IPL जब सभी चैंपियंस टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी तो ये IPL से भी ज़्यादा बड़ी सक्सेस होगी और इससे इंटरनेशनल बोर्ड को यानी कि ICC को बहुत अधिक लाभ होगा। परंतु हुआ इसके विपरीत, इसमें जितना खर्चा हुआ वो भी निकालना मुश्किल हो गया था। 2-3 एडिशन तो किसी तरीके से मुनाफे में चले, लेकिन फिर 3 एडिशन बहुत ही ज़्यादा घाटे का सौदा साबित हुए और इसीलिए 2015 में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब फिर से IPL जिस स्तर पे पहुंच गया और जिस तरीके से कई सजेशंस ये बता रहे थे कि भारत के लोग पुनः चैंपियंस लीग T20 देखना चाहते हैं, उसको देखते हुए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे फिर से इसको आरंभ करने की कवायद की जा रही है और देखा जा रहा है कि यदि यह चलता है तो फिर एक परमानेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा। एक परमानेंट बॉडी होगी सभी बोर्ड मेंबर्स की और जिसमें बड़े छोटे बोर्ड्स खेलेंगे और जो भी बोर्ड की टीमें होंगी उनकी जो लीग्स चलती हैं उन सभी लीगों को इसमें आमंत्रित किया जाएगा। अब इसी को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान को लात मार के यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है उनकी अपनी हरकतों के चलते, ना कि इसलिए कि भारत और पाकिस्तान की कोई शत्रुता इसमें आ रही, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के बोर्ड मेंबर्स ने ही चैंपियंस T20 मीटिंग में अपने आप को अलग रखा और इस कारण से ही उनको निकाला गया है। जबकि पाकिस्तानी मीडिया रो कर ये कह रहा है कि नहीं, पाकिस्तान को इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि भारत की जो गलत नियत है पाकिस्तान की वो सामने आ रही है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए भारत की क्या भावना है या भारत के लिए पाकिस्तान की क्या भावना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य लाइक करें और हमें कमेंट्स में अपनी बहुमूल्य राय अवश्य दें। आगे आप क्या देखना चाहते हैं वह हमारे लिए जानना बहुत महत्व रखता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।